नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं 10th क्लास का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एलिमिनेशन मेथड करवाऊँगा। कल मैंने एक्सरसाइज 3.3 करवाई थी। यदि किसी बच्चे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड में मैं एक एग्जाम्पल लिख के समझा रहा हूँ। दो इक्वेशन ली, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड हम क्या करते हैं, चाहे x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन, चाहे y का कोफिशिएंट, हमें सेम करना होता है, बराबर। तो इसमें देखिए, मैं x का कोफिशिएंट बराबर करता हूँ दोनों इक्वेशन का। तो सेकेंड इक्वेशन को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में 7x है, x का कोफिशिएंट 7 है, और जो थर्ड इक्वेशन आई है उसका भी कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 7 है। तो अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करें, तो देखिए क्या आता है, 7x प्लस 14y इज इक्वल 21 एंड 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे जितनी भी टर्म है उन सभी के निशान चेंज होंगे। तो 7x का साइन हो गया माइनस, एंड 15y का साइन हो गया प्लस, एंड 2 का साइन हुआ माइनस। तो 7x से 7x कट गया, 14y प्लस 15y आ गया हमारा 29y। 21 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 19 आया। इस प्रकार y की वैल्यू आई हमारी 19/29। अब जो ये वैल्यू आई है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, पुट y इज इक्वल 19/29 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन पुट किया। तो x प्लस 2 इंटू 19/29 इज इक्वल टू 3। 2 को 19/29 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया रिजल्ट, x प्लस 38/29 इक्वल 3। देन आफ्टर 38/29 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, इसका प्लस का साइन है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का होगा। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 38/29, एलसीएम लिया गया 29, देन 87 माइनस 30, तो x की वैल्यू आ गई 49/29। तो इस प्रकार से हैंस x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल 19/29। तो इसी प्रकार से हम एलिमिनेशन मेथड से हर इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3.4। अब जो ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जरा देखिए, मैं इस एक्सरसाइज में सिर्फ एलिमिनेशन मेथड करवाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं पिछली एक्सरसाइज 3.3 में करवा चुका, तो इसको आप सेल्फ करोगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जरा देखिए, यदि हम x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करते हैं, बराबर करते हैं, तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि y का कोफिशिएंट सेम करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को ही हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया x का कोफिशिएंट बराबर करने के लिए, तो आया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और इसको मान लिया हम थर्ड इक्वेशन। तो देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आया हमारा 5y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6/5। अब ये जो y की वैल्यू आई है, ये फर्स्ट इक्वेशन पुट की, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारी 19/5। तो इस प्रकार हैंस x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट करेंगे।
3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी, एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब जरा देखिए, यदि हम x का कोफिशिएंट सेम करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि y का कोफिशिएंट सेम करते हैं तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने y का कोफिशिएंट सेम किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2, तो रिजल्ट आया हमारा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हो गया हमारी थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में ऐड किया गया, क्या रिजल्ट आया जरा देखते हैं हम। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, 4y से 4y कट गया, 3x प्लस 4x हो गया हमारा 7x एंड 10 प्लस 4 14, x की वैल्यू आई है 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये हमें पुट की सेकेंड इक्वेशन में, तो रिजल्ट आता है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब x की वैल्यू 2 पुट की, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, y इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आएगी 1। इस पर का हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। देन आफ्टर थर्ड पार्ट में देखिएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको जो माइनस 4 है मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड लाएंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन दी हुई थी 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, तो ये जो 2y है वेरिएबल वाली टर्म है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हो गया हमारे सेकंड इक्वेशन। अब जरा देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, x के कोफिशिएंट हमें बराबर करना है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, तो रिजल्ट आया हमारा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन। अब जरा देखिए, थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन सबट्रैक्ट की गई, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो रिजल्ट आता है हमारा y इज इक्वल टू 5 बाई माइनस 13। अब जो ये y की वैल्यू है ये पुट की गई, पुट y इज इक्वल टू 5 बाई माइनस 13 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रिजल्ट आया 3x माइन, ये तो हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट, तो y की जगह वैल्यू पुट की गई -5/13, तो हमारी सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ गई 9/13, तो इस प्रकार हैंस x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू 5/-13। इसी प्रकार हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं, x प्लस 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन होगी। अब जरा देखिएगा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसके डिनोमिनेटर 2 और 3 है, तो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में 2 और 3 इसको हटाएंगे, हटाने के लिए मैंने इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, एंड जो सेकंड इक्वेशन के डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको हटाएंगे, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 6 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 3, देन आफ्टर रिजल्ट आता है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, दैट इज थर्ड इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आया 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, और ये हो गया हमारी फोर्थ इक्वेशन। देन आफ्टर दोनों इक्वेशन मतलब थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया गया, सब्ट्रैक्ट करो 3x से 3x कट जाता है, 4y प्लस y दैट इज 5y, एंड माइनस का 6 एंड माइनस का 9 हो गया माइनस का 15, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब जो ये y की वैल्यू है ये फोर्थ इक्वेशन पुट की गई, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फोर्थ, तो फोर्थ इक्वेशन थी 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, तो y की जगह -3 पुट किया तो 3x माइनस इंटू माइनस हो गया हमारा प्लस, प्लस का 3 इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 2, इस प्रकार से हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3।
देन आफ्टर, अब हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड्स। तो इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, यदि एक फ्रैक्शन में के न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में से 1 सबट्रैक्ट कर दिया तो हमारा फ्रैक्शन प्राप्त होता है 1। दूसरी कंडीशन दे दी, एक फ्रैक्शन 1/2 प्राप्त हो रहा है 1 by 2, कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द, मतलब यदि डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो हमें फ्रैक्शन प्राप्त हो रहा है 1 by 2। फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने सपोज किया, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल x एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ? x by y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया यदि न्यूमरेटर में 1 ऐड किया एंड डिनोमिनेटर में से 1 सबट्रैक्ट कर दिया तो x + 1 एंड अपॉन y - 1 इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 के इक्वल। देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आया? x + 1 इज इक्वल टू y - 1। वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे एंड कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड लाएंगे। तो y को लेफ्ट हैंड साइड लाई तो प्लस का y था, तो इधर आया तो माइनस का y हो गया, एंड इधर प्लस का 1 है, लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 1, तो x - y इज इक्वल टू क्या आया? -2, और ये हो गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन में कहा गया यदि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया है तो फ्रैक्शन था हमारा x by y, डिनोमिनेटर y है, y में 1 ऐड किया तो फ्रैक्शन प्राप्त हो 1 by 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x इज इक्वल टू y + 1, 2x - y इज इक्वल टू 1, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। देन आफ्टर subtract इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो 2x - y इज इक्वल टू 1 एंड x - y इज इक्वल टू -2। देन आफ्टर देखिए सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे जितनी भी टर्म उन सभी के साइन चेंज होंगे, तो x का साइन माइनस हो गया, y का साइन प्लस हो गया, 2 का साइन प्लस हो गया, तो y से y कट गया, 2x में से x घटाया तो x प्राप्त हुआ एंड 1 + 2 हो गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। और ये जो x की वैल्यू 3 आई है वो फर्स्ट इक्वेशन पुट की, फर्स्ट इक्वेशन थी x - y इज इक्वल टू -2, तो x की जगह 3 पुट किया, 3 - y इज इक्वल टू -2 एंड -y इज इक्वल टू -2 - 3, y की वैल्यू होगी 5। इस प्रकार से हेंस द न्यूमरेटर इक्वल 3 एंड डिनोमिनेटर क्या हुआ 5, फ्रैक्शन प्राप्त हुआ 3/5। सेकेंड पार्ट, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या कहा? 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना अधिक थी। 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या कहा? 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की 2 गुनी होगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज हमें फाइंड आउट करनी। तो देखिए मैंने माना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y years। 5 years ago मतलब 5 साल पहले, द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x - 5 years एंड 5 years ago द एज ऑफ सोनू y - 5 years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 5 मतलब नूरी की एज सोनू की एज का 3 गुना है, तो नूरी की एज हुई x - 5 और सोनू की एज होगी इक्वल 3 × y - 5। तो रिजल्ट आया हमारा x - 3y इज इक्वल टू -10, और ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर 10 years द एज ऑफ नूरी, 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो क्या हुई x + 10 years एंड आफ्टर 10 years द एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y + 10 years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की 2 गुनी होगी, तो x + 10 इज इक्वल टू 2 × y + 10।
तो रिजल्ट आता है हमारा x प्लस 10, 2 को y प्लस 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल 20 माइनस 10। देन आफ्टर हमें सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी गई, तो x से x कट गया, माइनस का 2y और प्लस का 3y, तो हमारा y बचेगा, प्लस का 10 एंड प्लस का 10 20, तो पुट y इज इक्वल 20 इन इक्वेशन सेकेंड, तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारे 50। हेंस द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू दैट इज इक्वल टू 20 ईयर्स। देन आफ्टर द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इस लाइन में क्या कहा, कोई दो अंकों की संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। क्या कहा, इस नंबर का 9 गुना और 2 गुना है द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्स इन द ऑर्डर ऑफ द। यदि हम उन डिजिट्स का रिवर्स कर दें, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट की जगह 10 प्लेस डिजिट पुट करें और 10 प्लेस डिजिट की जगह हम यूनिट प्लेस डिजिट करें, तो फाइंड द नंबर। तो देखिए, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए नंबर इक्वल x एंड 10 प्लेस डिजिट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू y। तो नंबर बना हमारा 10y प्लस एक्स। देखिए ये 10y प्लस एक्स कैसे आया, देखिए मैंने किसी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट माना 5 और 10 प्लेस डिजिट माना 4, तो जरा देखिए 10 प्लेस डिजिट को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, उसमें यूनिट प्लेस डिजिट ऐड करूँ, तब देखिए 4 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 40, 40 में 5 ऐड किया तो 45। ये नंबर इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, मतलब 10 प्लस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें यूनिट प्लस डिजिट ऐड करते हैं। न्यू नंबर डिजिट का रिवर्स किया, जो यूनिट प्लेस डिजिट था उसको 10 प्लस डिजिट कर दिया, जो 10 प्लस डिजिट है उसको यूनिट प्लस डिजिट, तो नया नंबर आ गया 10x प्लस y। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक से हमारे x एंड y, तो x प्लस y हो गया 9, ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन आफ्टर जो सेकंड कंडीशन में कहा 9 टाइम दिस नंबर, जो ये नंबर था हमारा 10y प्लस x, इसका 9 गुना, और जो नया नंबर प्राप्त हुआ डिजिट का रिवर्स करने के बाद नंबर प्राप्त हुआ हमारे 10x प्लस y, इसका 2 गुना, ये आपस में बराबर है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 90y, 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो 9x इक्वल 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20x एंड 2 को y से किया तो 2y। देन आफ्टर आगे देखिए, आगे इसको सिंप्लीफाई किया, 90y प्लस 9x इक्वल 20x प्लस 2y। देन आफ्टर 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20, मतलब जो भी वेरिएबल वाली टर्म उन सभी को लेफ्ट हैंड साइड लाए इक्वल 0। आ गया हमारा 88y माइनस 11x इक्वल 0। देन आफ्टर इस इक्वेशन को मैंने 11 से डिवाइड किया, तो 88 को 11 से डिवाइड किया तो 8y एंड 11x को 11 से डिवाइड किया तो माइनस का x, 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0, इसको तो माइनस x को आगे लिख दिया, माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। देन आफ्टर सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन ऐड की, फर्स्ट इक्वेशन दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x से x कट गया, 8y प्लस वाई इज इक्वल, यह हो गया हमारा 9y एंड 0 में 9 ऐड किया तो 9, तो y की वैल्यू आ गई 1। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की जगह 1 पुट किया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आई हमारी 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, हैंस नंबर हुआ हमारा 18। फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, मीना एक बैंक में गई 2000 रुपये निकलवाने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को कहा टू हर
टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ऑन। आप मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को 25 नोट प्राप्त हुए। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ से। उसने 50 रुपये कितने नोट रिसीव किए और 100 रुपये के कितने नोट रिसीव किए। तो मैंने माना लेट मीना गोट 50 रुपीज़ नोट एक्स एंड सी गोट 100 रुपीज़ नोट्स दैट इज इक्वल टू वाई। अब जरा देखिए, जो 50 रुपीज़ थे के नोट थे उसका अमाउंट कितना हुआ। द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल 50x रुपीज़ एंड द अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल 100y रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कहा गया था कि टोटल रुपीज़ थे 2000, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू हो गया 2000। देन आफ्टर ये इक्वेशन 50 से डिवाइड हो रही है, तो मैंने 50 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया हमारा x प्लस 2y इक्वल 40। मतलब 50x को 50 से डिवाइड किया तो x आया, 100y को 50 से डिवाइड किया तो 2y आया, 2000 को 50 से डिवाइड किया तो हमारा 40 आया। देन आफ्टर अगली कंडीशन में कहा गया था कि टोटल नोट कितने थे 25। नोट हमारे x प्लस वाई इजिकल तो हो गया 25। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे टर्म के निशान चेंज होंगे। x का प्लस का x था तो माइनस x हो गया, प्लस का y है तो माइनस y, प्लस के 25 का माइनस 25। x से x कर दिया, 2y में से y सब्ट्रैक्ट किया तो y आएगा, 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो 15, तो y की वैल्यू आ गई 15। इसी प्रकार पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल 25, तो y की जगह 15 पुट किया, x प्लस 15 इक्वल 25 एंड x की वैल्यू आ गया हमारी 10। तो इस प्रकार से सी गोट 50 रुपीज़ नोट इक्वल 10 एंड 100 रुपीज़ के नोट प्राप्त हुए उसको 15। लास्ट पार्ट, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है उसका फिक्स चार्ज 3 दिन का फिक्स चार्ज है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगता है। सरीठा पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक गिफ्ट फॉर 7 days। क्या कहा, सरीठा ने 27 रुपये पे किए 7 दिन बुक रखने के लिए। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी गिफ्ट फॉर 5 days। अब क्या कहा, जबकि जो सुशी ने 21 रुपीज़ पेड किए 5 दिन बुक रखने के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमें फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज निकालना है हमें पर डे के हिसाब से। तो मैंने माना लेट ए फिक्स चार्ज for first 3 days equal x rupees and the charge for each extra day is equal y rupees। तो according to question x plus क्वेश्चन में कहा गया था फर्स्ट 7 days के लिए रुपए पे किए 27, तो x प्लस फर्स्ट 3 days के रुपए हुए x एंड 7 days में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 4 बचा प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन में कहा था सुशी ने 21 रुपये पे किए थे 5 दिन के लिए, तो फर्स्ट 3 days के लिए हो गया x, 2 दिन बच गए तो x प्लस 2y इक्वल 21। देन आउट फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की तो रिजल्ट आता है हमारा 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6/2 इक्वल 3। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड, तो x प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 21, x की वैल्यू आ गई हमारे 15। तो इस प्रकार से द फिक्स चार्ज इक्वल 15 रुपीज़ एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल 3 रुपीज़।